दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लॉट साइज क्या होता है। क्योंकि जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो आप वहां पे शेयर लेते हो। जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे 100 शेयर या 200 शेयर या आपने 10 शेयर ले रखे 100 रुपीज़ के 10 शेयर, मतलब आपने 1000 रुपये के वहां पे 10 शेयर लिए हैं। और उन 10 शेयर का मान लो उनके ऊपर एक एक रुपये का प्राइस बढ़ता है तो आपका कितना प्रॉफिट होगा 10 रुपीज़, या उन पर 10 रुपीज़ का प्राइस बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट होगा 10 रुपये। इसी तरह से लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब भी आप ट्रेडिंग करते हो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे क्वांटिटी के अंदर आप किसी भी करेंसी को बाई नहीं कर सकते। क्वांटिटी इन द सेंस कि आप $50 $100 150 या 200 या 1000 या 2000 आप इस तरह से डॉलर को बाई नहीं कर सकते। आप वहाँ पे लॉट साइज यूज़ करते हो क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपका कितना प्रॉफिट होगा और आपका कितना लॉस होगा वो सारा डिपेंड करता है कि आपने क्या लॉट साइज ले रखा है। यहाँ पे आप क्वांटिटी में बाई नहीं करते जिस तरह से आप शेयर मार्केट के अंदर क्वांटिटी में शेयर को बाई करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपका यहाँ पे मैटर करता है लॉट साइज, आपने क्या लॉट साइज दे रखा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। जब भी आप ट्रेड लगाते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जब मैंने आपको डेमो आपको में दिखाया था, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है 0.1 0.01 या 0.02 या 0.05 6 7, उसके बाद 1 तक स्टैंडर्ड लॉट इसमें 1 होता है, उसके बाद 2 3 जो भी आप यहाँ पे लॉट साइज यूज़ करते हो। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कितने तरह के लॉट साइज होते हैं, आपको कौन सा लॉट साइज यूज़ करना होता है, किस लॉट साइज में आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए मान लो यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली है, यहाँ पे 5 या 10 लोग एंट्री लेते हैं सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे यहाँ पे जो ऊपर टारगेट हिट होता है, किसी ने 0.01 का लॉट लिया है, किसी ने 1 स्टैंडर्ड लॉट लिया है, किसी ने 0.10 का लॉट लिया है, किसी ने 0.05 का। कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक अगर 10 लोगों ने यहाँ पे लिया है, 10 लोगों ने अलग अलग लॉट से इसका यूज़ किया है। यहाँ से यहाँ तक मान लो 50 पिप का डिफरेंस है यहाँ पे, या 100 पिप का डिफरेंस है। इसके बीच में कोई बंदा यहाँ पे $1,00,000 अर्निंग कर सकता है, कोई बंदा यहाँ पे $100 कमा सकता है, कोई बंदा यहाँ पे $50 कमा सकता है। वो सारा डिपेंड करता है कि उसने कितना बड़ा लॉट साइज लेके रखा है। तो सारा, लेकिन अब जब अगर आपके खिलाफ जाते, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे के लिए आई, अब जो बंदा यहाँ से ऊपर तक मान लो $1,00,000 कमा रहा था और एक बंदा यहाँ से ऊपर के लिए $100 कमा रहा था, नीचे के लिए वो उतना तेज़ी से उतना लॉस भी करेगा, और जो जिसका कम प्रॉफिट था ऊपर उतना उसका नीचे के लिए लॉस भी कम होगा। तो अब हम समझते हैं कि कितना तरह के लॉट साइज होते हैं और लॉट साइज होता है क्या। देखिए 1 स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है 1,00,000 यूनिट बेस करेंसी। अब आप बोलोगे बेस करेंसी क्या होता है, वो मैं आपको बोलता हूँ कि पहले बेस करेंसी क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो आप यहाँ पे यूएसडी आईएनआर के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी जो बेस करेंसी रहेगी वो रहेगी यहाँ पे यूएसडी, और आपका क्वाइट करेंसी रहेगा आपका आईएनआर। आप जिस करेंसी को बाई कर रहे हो उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी, और जिस करेंसी के जरिए आप उसको बाई कर रहे हो उसको बोलते हैं क्वाइट करेंसी। जैसे मान लो आप यहाँ पे यूएसडी आईएनआर को मैं यहाँ पे आप ट्रेड लगाते हो 1 स्टैंडर्ड लॉट, तो आप कितने वहाँ पे बाई करते हो, आपका जो वहाँ पे रहता है वो आप रहता है $1,00,000, आप वहाँ 1,00,000 USD वहाँ पे आप बाई कर रहे हो 1 स्टैंडर्ड लॉट से। इसी तरह से अगर आप मान लो आपका यहाँ पे 1 लॉट रहता है, आपने यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड लगाया 1 लॉट का, मतलब आपने कितने यूरो वहाँ पे बाई किए, 1,00,000 यूनिट, आपने 1,00,000 यूरो आपने वहाँ पे बाई किए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, या ये जो आपका मैंने बोला कि बेस करेंसी क्या होता है, क्वाइट करेंसी क्या होता है। बेस करेंसी का सिंपल मतलब है कि जिस करेंसी को आप बाई कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसडी आईएनआर, ईयूआर यूएसडी, यूरो जिसको हम बोलते हैं यूरो यूएसडी। तो पहले वाले जिस करेंसी को आप बाई कर रहे हो, मान मतलब अगर आपका लॉट यहाँ पे 1 है, स्टैंडर्ड लॉट है, तो आप उतने मतलब 1,00,000 यूरो या 1,00,000 USD हमें बाई कर रहे हो। तो चलो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि कितने टाइप के लॉट होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड लॉट, दूसरा होता है मिनी लॉट, तीसरा होता है माइक्रो लॉट, एंड फोर्थ होता है यहाँ पे नैनो लॉट। देखिए जितने भी हमारे ब्रोकर है वहाँ पे आपको मैक्सिमम ब्रोकर में आपको स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो लॉट तक ही मिलेगा। नैनो लॉट यहाँ पे बहुत कम ब्रोकर के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ऑक्टाफैक्स, वहाँ पे नैनो लॉट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और बहुत कम आपको नैनो लॉट प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत कम। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए जैसे 1 स्टैंडर्ड लॉट मैंने आपको बोला, 1 स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है 1,00,000 यूनिट बेस करेंसी, जिस भी करेंसी को आप बाई कर रहे हो। अगर आप 1 लॉट है आपका स्टैंडर्ड, मतलब आप कितना बाई कर रहे हो 1,00,000 यूनिट। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे बेस करेंसी है वो यूएसडी है, अब हम यूएसडी को मानकर चल रहे हैं हमारी बेस करेंसी। तो मतलब अगर आपका स्टैंडर्ड लॉट यहाँ पे 1 है तो आप 1,00,000 यूएसडी बाई कर रहे हो। लेकिन अगर आपका यहाँ पे लॉट मिनी में है तो आपका जो यहाँ पे यूनिट रहेगा, आप 10,000 यहाँ पे 10,00,000 USD बाई कर रहे हो। अगर आपका माइक्रो है तो आप 1,000 USD बाई कर रहे हो। अगर आपका नैनो है तो आप 100 USD बाई कर रहे हो। लेकिन
अब हम मानते हैं कि एक स्टैंडर्ड के लिए आपको कितना यहाँ पे आपका लॉट होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1.00, आपका वन स्टैंडर्ड लॉट आता है। इस तरह से अगर इसके लिए आप जब आपका वन स्टैंडर्ड लॉट होगा तो आप कितना यहाँ पे बाई कर रहे हो, 1 लाख USD। इस तरह से अगर आपका 2 लॉट होगा, वो भी स्टैंडर्ड में 2 स्टैंडर्ड लॉट 3, तो वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना आपका आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर आप मिनी में ले रहे हो, 0.1 आपका लॉट है, तो वो मिनी लॉट में आएगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे 10 लाख USD बाई कर रहे हो। जो मैंने आपको बोला कि हम मान कर चल रहे हैं, बाकी अब USD यूरो में कर रहे हो या USD किसी के अंदर भी, जो भी आपकी बेस करेंसी है, मैं यहाँ पे USD को मान के चल रहा हूँ कि आप USD यूरो या USD INR में कर रहे हो। जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया USD INR, ये वाला हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप USD INR में कर रहे हो। तो हमारी जो बेस करेंसी है वो है हमारी यहाँ पे USD INR। तो अब जैसे आपका यहाँ पे नैनो रहेगा, तो नैनो में आपको यहाँ पे $100 में 0.001 का लॉट अगर आप लोगे, तो आपको यहाँ पर कितना बाई कर रहे हो, 100 USD आप बाई कर रहे हो। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि आपका एक लॉट के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है डिपेंड पिप्स के ऊपर। अब ये आप बोलोगे पिप्स क्या होता है, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हमने पहले ही बोला मैंने आपको कि इस कोर्स को बहुत सही से हमने डिज़ाइन किया है। इसके बाद पिप्स की वीडियो आएगी कि पिप्स क्या होता है। अभी बस आप यहाँ पे समझो, जब अगली वीडियो आएगी आपका पिप्स का यहाँ पे जो यहाँ पे रहेगा पिप क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितनी भी हमारी करेंसियाँ हैं, वहाँ पे जो करेंसियों का प्राइस चेंज होता है वो होता है पिप्स के अंदर। जैसे हमारी इंडियन करेंसी है INR, यहाँ पे रुपीज़ में 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, यहाँ पे पिप्स के ऊपर जो हमारी करेंसी है इनका प्राइस चेंज होता है। तो जैसे अगर आपका वन स्टैंडर्ड लॉट है, तो अगर आपने वन स्टैंडर्ड लॉट ले रखा है, तो एक पिप के ऊपर यहाँ पे आपका $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस, मतलब अगर आपने बाई किया है तो एक पिप ऊपर जाएगा तो आपका $10 का प्रॉफिट होगा। अगर लेकिन अगर आपके अपोजिट में जाएगा तो 10 पिप का यहाँ पे लॉस होगा। अब बात करते हैं मिनी लॉट की। 0.01 का अगर आपने यहाँ 0.1 का अगर आपने लॉट ले रखा है, तो 1 पिप के ऊपर $1 का प्रॉफिट होगा। वैसे माइक्रो की बात करें तो 0.01 का लॉट अगर आपका है तो $0.1 का आपका प्रॉफिट होगा एक पिप के ऊपर। फिर है नैनो, जिसके ऊपर 0.001 अगर आपका लॉट है, तो आपका $0.001 का प्रॉफिट होगा 1 पिप के ऊपर। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये है कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड लॉट लेना है तो उसके लिए आपको मार्जिन कितना होना चाहिए। क्योंकि जो आपको मैंने बोला कि अगर आपका वन स्टैंडर्ड लॉट है, आपके पास 1 लाख यूनिट होना चाहिए डॉलर USD, जिसके ऊपर आप ट्रेड यहाँ पे कर रहे हो, जो आपका बेस करेंसी खरीद रहे हो। क्या आपके अकाउंट में उतना होता नहीं है, यहाँ पे आपको मिलता है मार्जिन। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको मार्जिन मिलता है, तभी जाके आप इतना बड़ा ट्रेड ले पाते हो, तभी जाके आप स्टैंडर्ड लॉट ले पाते हो। लेकिन मार्जिन क्या आपका होना चाहिए स्टैंडर्ड लॉट के लिए, मिनी लॉट के लिए, माइक्रो लॉट के लिए, नैनो लॉट के लिए? मार्जिन अगर आपका कंसेप्ट है, ये भी आगे क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको समझो कि मार्जिन क्या होता है, वो मैं आपको बोलता हूँ अभी। तो स्टैंडर्ड लॉट के लिए आपका क्या मार्जिन होना चाहिए? मार्जिन डिपेंड करता है कि आपके पास क्या लेवरेज ले रखा है, आपने लेवरेज क्या लिया हुआ है, 1/100 या 1/200 या 1/500 या 1/800। तो आपका जो मार्जिन है यहाँ पे लेवरेज है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसे आपने यहाँ पे ऑक्टाफैक्स को आपको मैंने दिखाया था, ऑक्टाफैक्स को जब मैंने अकाउंट खोला था, वहाँ पे इस तरह का एक ऑप्शन आपको आ रहा था, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था कि आपको वहाँ पे लेवरेज क्या रखना है, 1/200, 1/500 या 1/800। तो यहाँ पे 1/500 तक का लेवरेज आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टार्टिंग में। बाद में जब इसमें आप डिपॉजिट ज़्यादा करते हो तो आपको यहाँ पे आपका जो लेवरेज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे कौन सा लेवरेज रख रहे हो वो आपकी चॉइस है, वो मार्जिन आपका डिपेंड करता है लेवरेज के ऊपर। लेकिन अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपका जो लेवरेज है वो है 1/200। तो 1/200 अगर आपका लेवरेज है, हम मान कर चल रहे हैं आपका जो मार्जिन है वो है यहाँ पे 500। 1/200 लेवरेज के ऊपर आपका जो यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट अगर आपको लेना होगा, तो आपके पास जो मार्जिन है वो होना चाहिए 500। क्यों? देखिए आप कैसे यहाँ पे निकालोगे 500 का मार्जिन। और अगर आप यहाँ मान कर चलो कि आपका लेवरेज है 1/500, तो हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा लीवरेज है 1/200। देखिए आप यहाँ पे वन स्टैंडर्ड लॉट कितना होता है, 1 लाख बेस जो भी आपकी करेंसी रहेगी 1 लाख यूनिट। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 200 जो आपका लीवरेज रहेगा वो कितना बनता है, 1 लाख। तो जो भी आपका यहाँ पे मार्जिन है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे अपने लीवरेज के साथ। क्या है आपका लीवरेज 1/200, तो आपको सिंपल 500 को मल्टीप्लाई करना है 200 के साथ, आपका बनता है 1 लाख। तो आप यहाँ पे वन स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हो। मतलब अगर आपके पास $500 है, तो आप यहाँ पे अगर आपका, लेकिन लीवरेज आपके जो भी आपका ब्रोकर है उसने आपको 1/200 का लीवरेज देके रखा है, तो आप यहाँ पे वन स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हो। एक पिप के ऊपर $10 का प्रॉफिट, $10 का लॉस आप यहाँ पे कर सकते हो।
इसी तरह से आता है यहाँ पे। फिर अगर आपका जो मैंने आपको बोला 1:200 का लीवरेज है, तो अगर आपको यहाँ पे मिनी लॉट लेना है तो आपके पास आपके जो यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए, मार्जिन आपको होना चाहिए कम से कम $50 का। और फिर माइक्रो के लिए आपका मार्जिन होना चाहिए $5 का, और नैनो के लिए होना चाहिए 0.05 का मार्जिन। तो उसके बाद यहाँ पे ये आता है कि अगर आपका यहाँ पे लेवरेज है 1:500 का, जैसे ऑक्टाहेक्स प्रोवाइड कराता है 1:500 का लेवरेज, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए था 200, फिर यहाँ पे 20 और 2 और $0.2, ये आपका इतना लीवरेज होना चाहिए। ये आपका मार्जिन यहाँ पे बनता है। अगर आपका इतना मार्जिन होगा, ये आपका लीवरेज होगा, तो आप ये लॉट ले सकते हो। तो मैं अब बात ये रही कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। जितने भी यहाँ पे लोग आप इस कोर्स को जिसने बाई किया, आप सीख रहे हो, अगर आप में से सब लोग नए हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे माइक्रो लॉट का यूज़ करना चाहिए 0.01। फिर आपके जितने ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में आते जाएंगे, जितना आप सीखोगे, तो आप वहाँ पे 0.02 0.03 अपने लॉट को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, 0.045, इस तरह से आप आगे जा सकते हो। तो जब आपको लगेगा कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए, आपका प्रॉफिट 90% से ऊपर हो रहा है, तो तब आप यहाँ पे मिनी लॉट में जा सकते हो। और जब आपको लगेगा कि हाँ आप अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हो, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, आपको पता ही नहीं कि कैसे ट्रेड करते हैं, कब बाय करना है, कब सेल करना है। क्योंकि अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बस कि ट्रेडिंग होती क्या है, कहाँ से करते हैं, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं। अभी आगे हम इसमें बहुत चीज़ें कवर करने वाले, जितने मैं आपको सिखाया इसके ऊपर भी आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे अभी तक। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके, ऑनलाइन अर्निंग MDM के नाम से। सब लोग वहाँ पे मेरे जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको डेली प्रोवाइड टिप्स करता हूँ, जो मैं खुद वहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग आप आते हो कभी कभी वहाँ पे, तो सब लोग वहाँ पे भी जुड़ जाना। थैंक